हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये चने दाल और कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मोस्टली सभी को पसंद नहीं पड़ते हैं। पर फ्रेंड्स, मेरे तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी। आइए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक कद्दू को अच्छी तरह से छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और साथ ही हमने यहाँ पर 1 कटोरी चने की दाल ली है, जिसे हमने आधे घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था। अब हम इसे कुकर में डाल लेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने अपने ये जो कद्दू काट करके रखे थे इसमें डाल देंगे और साथ ही हम ये चने की दाल भी डाल लेंगे। और फिर फ्रेंड्स, इसमें अब हम ये 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, इससे बनाने के लिए और कुछ नहीं करना है। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने 1 बड़े गिलास पानी डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा क्योंकि नमक डालने से कद्दू का पानी अपने आप से निकलता है। साथ ही अब हम इसमें अब हम गैस पे रख लिए हैं, लो फ्लेम पर 2 से 3 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखिए अपनी एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों तेल। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल हमारा बिल्कुल से गर्म हो जाए, डालेंगे और इसे अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए हमारे जीरा अच्छा सा ये हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे हमने पतले से काट लिए हैं, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें लहसुन को जलाना नहीं है, अच्छी तरह से थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर हमने 1 बड़े प्याज लिए हैं, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और इसे भी हम डाल करके अच्छे से सुनहरा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही आसान है। तो जिसे नहीं भी पसंद है वो बहुत ही लाइकली इसे खाएंगे और सभी का फेवरेट बन जाएगा। तो इस तरह से बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज जो है हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसे 2 मिनट के लिए और हम ये कर लेंगे। तब यहाँ पर हम की भर हींग डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने हींग डाला है, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा सा हमारा प्याज जो है भून चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये थोड़े से जो है धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, इसे डाल करके अच्छे से हमें भून लेना है। यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर डाला था फ्रेंड्स, गलती से शूट नहीं हो पाया, आप इसे डाल लें ताकि कलर बहुत अच्छा आए। और यहाँ पर हमने लिए हैं 2 बड़े टमाटर, फाइनली चॉप कर लिया है, और इसे भी हम अच्छी तरह से डाल करके भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, और इसे हमें ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए इस तरह से भूनने के बाद हम इसे, तो यहाँ पर हमने डाले हैं ये आधी चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने कद्दू में भी डाला है इसलिए कम ही डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दें और इसे चला लें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को पसंद आती है। और इसे अब हम ढक करके 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 2 मिनट होने के बाद अब देखिए हम देखते हैं हमारी टमाटर गली है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारी टमाटर जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है, और ये बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। इसे अच्छे से चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो दाल, चने दाल और ये जो कद्दू है बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। हमने यहाँ पर 3 सीटी लगाया है, और आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। तो इसी तरह से हमारा होना चाहिए कद्दू और चना। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये अपने जो कद्दू और चने की दाल जो है इसमें डाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से बनी हुई सब्जी। आई होप आपको भी अच्छी लगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से बनाइए सब्ज़ी और बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसे रोटी, चावल और पराठे के साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक कर के पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद देखिए हमारी जो सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है फ्रेंड्स। और देखिए हमारी जो दाल भी है अच्छे से प्रॉपरली पक चुकी है। सब्ज़ी हमारी एकदम बिल्कुल सी रेडी है। यहाँ पर हम डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़े से कसूरी मेथी। फ्रेंड्स कसूरी मेथी इसका डालने से क्या होता है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ धनिया पत्ता, हरी धनिया पत्ता डाल सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी रेडी है। एंजॉय दिस, थैंक यू।